भाई ने बुरी चीज को खा लिया है, तुम जल्दी उठो। मैंने बुरी चीज को खा लिया है, फिर भी क्यों नहीं उठ रहा है? मुझे पता है, चुंबन लेना है। चुंबन लो। जितना झानेक सायोए के करीब जाओगे उतनी जल्दी मर जाएगा। चाचा चाची, भाई उठ गया है। Exaioe. पापा, मम्मी, Ao. Exaioe. ही सच में चुंबन की जरूरत थी। टैंगजोंग ही वह बुआ आदमी। क्या यह लड़की एक अशुभ नहीं थी? कैसे वह उसे जगा दिया? टैंग शिक्षक, आपको क्या हुआ है? झानेक सायोए पर जादू टूट गया है। ये असंभव है। अभी भी मेरी सेना में बंद है। दुनिया बड़ी है और केवल हांगकांग में ही कुशल लोग नहीं हैं। गुरु, क्या कोई और तरीका है? अगले महीने बड़ी मां का जन्मदिन होगा और उत्तराधिकारी तय किया जाएगा। झानेक सायोए वो लड़का सबसे पसंदीदा है। अगर उसे उस समय तक जीने दिया गया, मेरी सालों की योजना बर्बाद हो जाएगी। जादू टूट गया है। मुझे प्रतिक्रिया मिली है। मैं थोड़े समय के लिए जादू का उपयोग नहीं कर सकता, लेकिन कोई और तरीका भी है। इस चीज में नकारात्मक ऊर्जा है। बस झांग सायोए को इसे लंबे समय तक पहनने दे, चाहे उसका भाग्य कितना भी मजबूत हो। 3 दिनों के भीतर वो मर जाएगा। लेकिन ये चीज केवल झानेक सायोए की इच्छा से पहनी जा सकती है। एक पल के लिए भी इसे नहीं हटाना चाहिए। ये आसान है। एक व्यक्ति की चीज, वे सावधान नहीं होंगे। डॉक्टर कैसा है? बधाई हो दूसरे मास्टर और मैडम। बड़े मास्टर का शरीर ठीक है। धन्यवाद डॉक्टर। हुर्रे, भाई ठीक हो गया। भाई वायु के साथ खेल सकता है। पापा मम्मी, यह छोटी बहन कौन है? यह वायु है। तुम्हारे जागने का श्रेय उसे है। हाँ, वायु के आते ही तुम जाग गए। वह हमारे घर की शुभकामना है। वायु ने भाई को चूमा और भाई जाग गया। हाँ, हमारा वायु एक छोटा राजकुमार है। उसने सोई हुई सुंदरता को चूमकर जगा दिया। चाची मुझे पसंद करती है। मुझे चाची पसंद है। तो उसके परिवार वाले कहा है। दूसरी माँ ने कहा, उसके परिवार ने उसे कब्रिस्तान में छोड़ दिया। बहुत दुखद है। वायु अच्छी है। चाची वायु को नहीं छोड़ेगी। वायु चिंता मत करो। चाची वायु को नहीं छोड़ेगी। पापा मम्मी, क्या उसे रहने दिया जा सकता है? उसे मेरी बहन बनने दो। मुझे लगता है कि यह ठीक है। वायु, क्या तुम रहना चाहोगी? मेरी बच्ची बनोगी? अगर तुम रहोगी तो मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ। यकीन दिलाता हूँ कि कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। वायु रहना चाहती है। वायु अंकल और आंटी की बच्ची बनना चाहती है। भाई की बहन बनना चाहती है। अभी भी आंटी और अंकल कह रही हो, तुम्हें अब्बा और अम्मी कहना चाहिए। क्या वायु अम्मी कह सकती है? बिल्कुल, जब तक कि वायु अम्मी की बच्ची नहीं बनना चाहती। वायु चाहती है अम्मी वायु के साथ अच्छा व्यवहार करें। वायु को अम्मी पसंद है। अम्मी को भी हमारी वायु बहुत पसंद है। कहने को इस बच्ची की आंखें गवर्नर की पत्नी से कुछ मिलती जुलती हैं। तुमने यह कहा तो लगता है सच में ऐसा है। लेकिन मैंने नहीं सुना कि गवर्नर की पत्नी का कोई बच्चा बाहर है। तुम ज्यादा सोच रहे हो। हाँ, सही कहा। वैसे अब्बा अम्मी, इन 6 महीनों में मैं सिर्फ बीमार नहीं था। एक्साओ, ये इसका मतलब क्या है? मुझे शक है कि मुझ पर जादू टोना किया गया है। अब्बा अम्मी, आप जानते हैं मेरा स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहा है, लेकिन इस बार अचानक बीमार पड़ गया और मेरी चेतना हमेशा जागृत थी।
मैं आपकी बातें सुन सकता था, लेकिन मेरा शरीर लोहे की चिमटी से जकड़ा हुआ था। आंखें खोलना मुश्किल था। किसी बुरे आदमी ने भाई को जंजीरों से बांध दिया था, लेकिन वायु ने उसे खा लिया। तुम्हें नहीं लगता कि कोई गंदी चाल से XIO को नुकसान पहुंचाना चाहता है? मैं अभी किसी को जांच के लिए भेजता हूँ। और मुझे लगता है कि पीछे वाले का मकसद इतना साधारण नहीं है। उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। अरे हाँ, क्या तुम्हें याद है XIO वायु ने कहा था कि उसने काले लोहे की जंजीरें देखी जो XIO को बांध रही थीं। तुम्हें नहीं लगता कि उसमें कोई खास क्षमता है जो हम नहीं देख सकते, वह देख सकती है? यह संभव है, लेकिन चाहे उसमें कोई खास क्षमता हो या नहीं, हमें इस बच्ची के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। मैं निश्चित रूप से अपनी बहन के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। भाई, अब से वायु तुम्हारे साथ है। वायु बुरी चीजों को भाई को चोट पहुंचाने नहीं देगी। एक उठाई हुई जंगली लड़की अब चर्चा का विषय बन गई है। आखिरकार आ गया। अम्मा, छोटी ये अभी ठीक हुई है, इतनी उत्तेजना बर्दाश्त नहीं कर सकती। अम्मा, झीशेंग ने कहा कि छोटी ये पूरी तरह से ठीक हो गई है, कोई बात नहीं। बस एक कब्र से उठाई हुई जंगली लड़की है, शुभकामना के लिए। क्या तुम उसकी रक्षा करने लायक हो? दादी, वायु शुभकामना के लिए उठाई हुई लड़की नहीं है। उसका नाम जानी अनियन है। वह मेरी बहन है। बकवास, बच्चा समझदार नहीं है, तुम भी नहीं हो। एक जंगली लड़की झान उपनाम लेने लायक है। अगर यह बाहर फैल गया तो बाहर वाले सोचेंगे कि हमारा झान परिवार किसी भी बिल्ली और कुत्ते को आने देता है। अम्मा सही कह रही हैं। एक गरीबी की गंध, शायद गंदी बीमारी भी है। वायु ने नहाया है। उसके शरीर से खुशबू आ रही है। आओ, उसे बाहर निकालो। भाई, वायु गंदी नहीं है। वायु बाहर नहीं जाएगी। हटो, मेरी बहन को मत छुओ। छोटी ये, तुम बढ़ते जा रहे हो। क्या तुम उसे संभालोगे नहीं? अम्मा, तुम नियन को नहीं निकाल सकती। आज मैं उसे निकालूंगी ही। क्या कर रहे हो? जल्दी करो। लड़ो, जितना ज्यादा लड़ोगे उतना अच्छा होगा। रुको। पापा, वायु को मत निकालो। वायु आज्ञाकारी होगी। भाई को परेशान नहीं करेगी। अम्मा, तुम इतना शोर क्यों मचा रही हो? सीहैंग, छोटी ये मुश्किल से जागी है। यह जंगली लड़की कहाँ से आई है? उसे अपने पास रखो। अगर वह उसे डरा दे तो क्या होगा? पापा, वायु के पास पापा है, अम्मा है, भाई है। जंगली लड़की नहीं है। वायु डरो मत, भाई यहाँ है। दादी, मैंने कहा वायु जंगली लड़की नहीं है। वह मेरी बहन है। अम्मा, नियन का रजिस्ट्रेशन सीहैंग ने करवा दिया है। वह अब असली झान परिवार की है। क्या ऐसा है? आज सुबह किया गया। बदतमीज, एक नीच लड़की झान परिवार के रजिस्ट्रेशन में आ गई। सीहैंग, वे मूर्ख हैं तो ठीक है। तुम भी इतने मूर्ख कैसे हो गए? एक अज्ञात बच्चे को झान परिवार में रहने दिया। अम्मा, इस मामले में मेरे पास अपना निर्णय है। तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब तुम्हारे पास क्षमता है, मैं तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकती। माँ, नियन वाकई में बहुत अच्छी बच्ची है। आप बस उसके साथ थोड़ा समय बिताइए, आप उसे पसंद करने लगेंगे। यह बच्चा देखने में बहुत प्यारा लगता है। अम्मा, आप इस बार कुछ काम से आए हैं ना? छोटे ये, यह लो, इसे हमेशा अपने पास रखना। यह तुम्हें सुरक्षित रखेगा। नहीं, यह बुरी चीज है। छोटे ये, जल्दी से ले लो, यह दादी ने खुद बौद्ध मंदिर में तुम्हारे लिए सफेद मोती की माला मंगवाई है और इसकी पूजा भी करवाई है। दादी ने दिया है तो ले लो। भाई वायु से अच्छा व्यवहार करता है। वायु भाई की रक्षा करेगी। मास्टर टैंग कहते हैं कि यह अशुभ चीज है।
अगर चाणक्य साये इसे लेता है तो उसकी मौत निश्चित है। भाई इसे मत खोलो, यह बुरी चीज है। बकवास बंद करो। वायु तुम भाई को बताओ, इस पर बुरी चीज कैसे है? इस पर काले काले चीजें भरी हुई है, वे भाई को बीमार कर देंगी। इस पर कोई काले काले चीज नहीं है। वायु क्या तुमने गलत देखा? भाई जल्दी से छोड़ दो, यह बुरी चीज है, यह तुम्हें काट लेगी। वायु वो चीजें देख सकती है जो सामान्य लोग नहीं देख सकते। इस माला में जरूर कुछ गड़बड़ है। दादी यह मैं नहीं ले सकता। मुश्किल से मौका मिला है। चाणक्य साये अलावा इस छोटी लड़की को किसी भी हाल में अच्छे काम में बाधा नहीं डालने देना चाहिए। छोटे ये, तुम इस लड़की के साथ मिलकर इतना शोर कैसे मचा सकते हो? यह माला तुम्हारी दादी ने खुद तुम्हारे लिए मंगवाई है और इसकी पूजा भी करवाई है। बहुत से लोग इसे पाने के लिए तरसते हैं। दादी वायु झूठ नहीं बोलती। अगर वह कहती है कि यह अच्छा नहीं है तो इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। हाँ अम्मा, छोटे ये का जागना वायु की वजह से ही हुआ है। सच में? अम्मा, यह निश्चित रूप से संयोग है। इस छोटे बच्चे को क्या पता होगा? हाँ, 5 साल के बच्चे में इतनी क्षमता कहाँ होती है? भाई मैंने सच में बहुत सारे काले काले चीजें देखी है। क्यों कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता? अम्मा, यह माला आप पहले खुद रख लीजिए। तुम लोग सच में इस छोटी लड़की के जादू में फंस गए हो। दादी गुस्से में लग रही है। क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? अम्मा, गुस्सा मत होइए, अपनी सेहत खराब मत कीजिए। सिहंग, अम्मा छोटे ये को कैसे नुकसान पहुंचा सकती हैं? जरूर वायु ने गलत देखा होगा। अम्मा, आप ज्यादा न सोचिए, यह माला मैं छोटे ये के लिए रख लेता हूँ। यह ठीक है। क्या मैं अपने ही पोते को नुकसान पहुंचाऊंगा? हो गया। चाणक्य साये इस बार मर चुका है। मुझे बड़े भाई को बताना होगा। धूप में नहीं जाना चाहिए। तुम्हें यह याद रखना होगा। एक्साये की कलाई की माला हर दिन पहननी चाहिए। अम्मा, तुम चिंता मत करो, मुझे याद है। अब्बा अम्मा, वायु ने कहा कि यह माला में समस्या है, फिर भी क्यों ले रहे हो? शायद कोई तुम्हारी दादी के नाम पर तुम्हें फंसाना चाहता है, इसलिए मैं और तुम्हारे अब्बा सोच रहे हैं पहले इसे ले लो ताकि कोई शक न हो। वायु कहाँ है? शायद किसी कमरे में खेल रहा है, मैं ढूंढता हूँ। चलो साथ चलते हैं। प्यारे, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। बड़े भाई, जल्दी मत करो। अब मैं तुम्हारे छोटे भाई की पत्नी हूँ। फिर क्या हुआ? तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है। क्या हुआ? क्या माला भेज दी गई? उन्होंने ले ली। अब बस बड़े बेटे की मौत का इंतजार है। बड़े भाई, तुमने मुझसे जो वादा किया था वह कैसा चल रहा है? चिंता मत करो, जैसे ही मेरा छोटा भाई गिरेगा मैं तुरंत तुम्हें घर ले आऊंगा। न केवल तुम मेरी पत्नी बनोगी बल्कि हमारा बेटा भी संपत्ति का वारिस बनेगा। प्यारे, इन बातों को छोड़ो, पहले मुझे चूमने दो। बड़े भाई, अजीब है, अंदर क्या कर रहे हो? यू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कोई अंदर गया है। अंदर से अजीब आवाज आ रही है। बड़े भाई, लियान में। दूसरे भाई, तुम यहाँ कैसे आए? तुम क्या कर रहे हो?
मैं सिर्फ स्टडी रूम को थोड़ा साफ कर रहा था। सोचा थोड़ा साफ कर दूं, लेकिन शोर ज्यादा हो गया। स्टडी रूम साफ करने में इतना चुपके से? कोई नहीं जानता, शायद तुम चोर हो। XIOA, बड़ों से इस तरह बात नहीं करते। कौन बड़ा? बस एक चालाकी से ऊपर आई पत्नी। बस करो, तुम साफ करते रहो, हम बाहर जाते हैं। वह चाचा कहाँ छिपा है? वायु, तुम क्या ढूंढ रहे हो? चाचा ढूंढ रहा हूं। यहाँ तो सिर्फ मैं ही हूँ। वायु, झूठ मत बोलो। वायु झूठ नहीं बोल रहा, मैंने बाहर से सुना था। कोई चाचा बात कर रहा था। लियान में। यहां तुम किसी के साथ मिलने आए हो, मुझसे छिपकर? दादा, नहीं, यहाँ सच में सिर्फ मैं ही हूँ। दादा, छोड़ो अहंग, यूयू ने गलत सुना होगा। चलो वापस चलते हैं। ठीक है, तुम सामान समेटते रहो, हम बाहर जा रहे हैं। चलो। अंकल कैसे नहीं हो सकते? मैंने साफ सुना था अंकल की आवाज। लगभग पकड़े गए। अब से और सावधान रहना होगा। किसी हाल में पकड़े नहीं जाना चाहिए। वो कमीनी लड़की ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, सच में मर जाए। जल्दी मत करो। वैसे भी मेरे अच्छे भाई ने अपने बेटे के लिए उस अशुभ चीज को स्वीकार कर लिया है। उनका पूरा परिवार मर जाएगा। ये तो समय की बात है। जब वो सब मर जाएंगे तो उस कमीनी लड़की का जीवन नर्क हो जाएगा। यूयू, आओ, जांग माँ के बनाए हुए ओस्मांथस केक का स्वाद लो। हाँ, जांग माँ के ओस्मांथस केक बहुत सुगंधित है, बहुत स्वादिष्ट है। धीरे खाओ, कोई तुमसे छीन नहीं रहा। प्लेट में और भी है, बहुत सारा है। जांग माँ भी खाओ, मीठा है। जांग माँ भूखी नहीं है, तुम खाओ। जांग माँ यूयू से बहुत प्यार करती है, जैसे अपनी दादी हो। हाँ, बहुत अच्छा। हाथ की माला के बारे में मैंने किसी को जांचने भेज दिया है। जल्द ही नतीजा मिल जाएगा। पापा, इस माला का क्या करें? जब यूयू कहती है कि ये बुरी चीज है, तो फेंक दो। हाँ छोटे, ये तुम्हारा स्वास्थ्य अभी ठीक हुआ है, ध्यान रखो। माँ, बुरी चीज फेंक दो। बुरी चीज अब भाई को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ठीक है। हमारी छोटी दुओयू को भूख लगी है। हाँ। पापा, माँ, चलो नीचे खाना खाते हैं। ठीक है, जांग माँ, उस कचरे का डिब्बा बाहर फेंक दो। रख मत रहो। ठीक है दादा। चलो। इतनी अच्छी माला फेंक दी, कितनी बुरी बात है। वाह, कितने स्वादिष्ट खाने हैं। आओ यूयू, भाई के पास आओ। माँ, तुम वापस क्यों आ गई? छोटे ये के लिए लाया हुआ सुरक्षा ताबीज भूल गई थी। मैंने तुम्हें जो सफेद मोती की माला दी थी, वो क्यों नहीं पहनी? अम्मा, यह इसलिए है। मेम साहिब, बुरी खबर है, झांग माँ को कुछ हो गया है।
सिहांग, झांग माँ को लग रहा है मिर्गी का दौरा पड़ा है। उन्हें अस्पताल ले जाओ। झांग माँ यूयू के साथ अच्छा व्यवहार करती थी, यूयू के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाती थी। यूयू को झांग माँ को बचाना होगा। अब्बा, झांग माँ के शरीर में कुछ बुरा है। अब्बा, जल्दी देखो, वह सफेद मोती की माला है। यह सफेद मोती की माला झांग माँ के हाथ में कैसे आई? सिहांग, तुमने कहा था कि झांग माँ बीमार है। क्या यह इस माला की वजह से हो सकता है? हो सकता है। आखिरकार यूयू ने बहुत पहले ही कहा था कि इस माला में कुछ गड़बड़ है। बुरी चीजें झांग माँ को परेशान कर रही है। नहीं, उन्हें किसी भी हालत में यह नहीं पता चलना चाहिए कि माला में कुछ गड़बड़ है। यह माला बुजुर्ग माँ ने खुद मंदिर से मंगवाई थी। इसमें कैसे कुछ गड़बड़ हो सकता है? शायद झांग माँ ने थी कुछ अशुद्ध चीजों को छू लिया होगा, इसलिए यह हुआ। हाँ, यह माला मैंने मंदिर से मंगवाई थी। नहीं, माला ही बुरी है, इसे उतारो। तुम ही बुरे हो, हमेशा यही कहते रहते हो कि यह बुरी है। वह बुरी है, तुम ही बुरे हो। यूयू, बात मानो, यह बुरी नहीं है। चाची के शरीर में भी कुछ बुरा है। तुम यह कैसे कह सकती हो? मुझे बुरा कह रही हो। वह सिर्फ यह कह रही है कि तुम्हारे शरीर में कुछ बुरा है। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? लड़ाई मत करो, जल्दी से झांग माँ को अस्पताल ले जाओ। भैया, अगर तुमने माला नहीं उतारी तो बुरी चीजें झांग माँ को खा जाएंगी। अब्बा, यह यूयू को बुरी चीजों को खाना होगा झांग माँ को बचाने के लिए। तुम क्या कर रहे हो? माला मुझे दो। यूयू, सावधान। अब्बा, यही बुरी चीज है। अम्मा, यह माला में होने वाली चीज नहीं है। यह जादू टोने के लिए इस्तेमाल होने वाली सही हुई राख है। दादा, आपको गलतफहमी हुई है। यह सिर्फ साधारण धूल है। बच्चे की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। भैया, मैं झूठ नहीं बोल रही, यह सच में काले कीड़े पैदा कर सकता है। हाँ भैया, मुझे तुम पर विश्वास है। पापा, देखो, यह जादू का निशान है, प्राकृतिक नहीं। यह कोई पवित्र वस्तु नहीं है, इसमें छेड़छाड़ की गई है। यह अशुभ चीज है। यह कैसे संभव है? यह माला, तुमने इसे बाउलियन मंदिर से खुद लाया था। क्या तुमने माला बदल दी, अम्मा? नहीं, मैंने नहीं किया। यह वही है, उसने माला खराब कर दी। वह तो कब्रिस्तान से लाई थी। यह निश्चित है कि उस पर बुरी आत्मा का साया है, उसने माला खराब कर दी और मुझे झूठा आरोप लगाई है। अब तक तुम अभी भी यूयू पर आरोप लगा रहे हो। दूसरे मालिक, तुम मुझे सिर्फ इसलिए नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि मैं दूसरी पत्नी हूँ। मेरे पेट में जान परिवार की संतान है। मैं छोटे ये को कैसे नुकसान पहुंचा सकती हूँ? अगर मैंने छोटे ये को नुकसान पहुंचाया होता तो क्या मैं अपने बच्चे के भविष्य को दांव पर लगा रही होती? दूसरी पत्नी, तुम ऐसा बोलकर गलत कर रहे हो। यूयू कभी झूठ नहीं बोलती। और पिछली बार जब छोटे ये बीमार थे तो यूयू ने ही उन्हें ठीक किया था। बस इस मामले को साफ करना होगा, इसे स्पष्ट करना होगा। छोटे ये और यूयू को एक जवाब देना होगा। सिहांग, बाउलियन मंदिर से जान परिवार तक, इस माला को किसने छुआ? हर किसी की जांच करो। हाँ अम्मा। जांच की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि किसने किया। इस चाचा की आवाज कहीं सुनी हुई लगती है। यूयू को क्या हुआ? तुम बताओ, आखिर किसने किया? उसे ले आओ। यूयू, डरो मत। पापा और मम्मा तुम्हारी रक्षा करेंगे। छोटी ताऊ, तुम हो? मालकिन, मुझे याद आया। उस दिन जब मैं बाउलियन मंदिर से वापस आ रहा था, रास्ते में मैं छोटी ताऊ से मिला। वह मुझे परेशान कर रही थी। यह निश्चित है कि उसने कुछ किया है। वह जान परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। तुम्हें यकीन है? हाँ, दूसरे मालिक, वह मुझे परेशान कर रही थी। उसने मेरा हाथ भी पकड़ा था। उसने कुछ किया होगा उस समय। छोटी ताऊ, क्या पत्नी सही कह रही है? जल्दी सच बताओ। अगर तुम मान लो कि तुमने माला ली है तो मैं तुम्हें $3 सिल्वर दूंगा। अपने बेटे के इलाज के लिए ले जाओ। ठीक है, मैं मानती हूँ। मालकिन, यह सब मैंने किया। छोटी ताऊ, तुम
तुमने ऐसा क्यों किया? मालकिन, यह छोटी ताऊ की गलती है। मैंने मालकिन के विश्वास को धोखा दिया। तुमने मुझे बहुत निराश किया। ले जाओ उसे। सच में पैसा ही सब कुछ है। भैया, वह बहन झूठ बोल रही है। उसके शरीर पर कोई बुरी चीज की गंध नहीं है। क्या वह मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है? कोई और है। माताजी, बुरी खबर है, आपके पालतू फूल सब मर गए हैं। अरे यहाँ इस कमरे में बहुत सारी बुरी चीजें हैं। यह क्या हो रहा है? आज मैंने हमेशा की तरह इन फूलों को पानी दिया और काटा, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। ये फूल अचानक सब मुरझा गए। पाप है। ये फूल दशकों से अच्छे थे, अब अचानक सब मुरझा गए। अम्मा, आप बहुत परेशान न हो। हाँ अम्मा, फूल चले गए तो हम फिर से उगाएंगे। पापा, उन्होंने वायु के साथ इतना अच्छा व्यवहार किया है। वायु उन्हें दुखी नहीं कर सकती। अरे छोटी बिटिया, तुम क्या कर रही हो? ये फूल अब सूख चुके हैं, हल्का सा छूने से टूट जाएंगे। फूलों की जड़ों को ठंडी चीज ने घेर लिया है। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, इसलिए सूख गए हैं। तुम एक बच्ची हो, तुम्हें क्या पता। यहाँ बकवास मत करो। हाँ, मुझे लगता है कि यह तुम हो जो कब्रिस्तान से गंदगी लेकर आई हो। पूर्वजों को नाराज करके अजीब घटनाएं हो रही हैं। चुप रहो। अम्मा के सामने बकवास मत करो। अगर कोई गंदगी है तो वह तुम हो। हमारी वायु बहुत भाग्यशाली है। हमारी छोटी किस्मत की तारा है। हाँ, हमारी वायु किस्मत की तारा है। पापा, उन्होंने वायु के साथ इतना अच्छा व्यवहार किया है। वायु को उनकी रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, लड़ाई मत करो। पहले इन फूलों को बचाने का तरीका ढूंढो, खासकर यह सुगंधित कमल का फूल। यह स्वर्गीय बाबूजी का पसंदीदा फूल था। इसे बचाने का तरीका ढूंढो। माताजी, क्या हम एक पेशेवर माली को बुलाएं? दादी, वायु झूठ नहीं बोल रही है। वायु ने सच में देखा है। वह चीज दूसरे रंग की है, ठंडी है और फूलों के ऊपर पड़ी है। देखो ना। वायु वहाँ कुछ भी नहीं है। वे क्यों नहीं देख पा रहे हैं? वायु शरारत मत करो। दादी अभी भी दुखी है। उन्हें और दुखी मत करो। वायु शरारत नहीं कर रही है। भैया देखो, वह अभी भी हिल रहा है। झांसी हैंग, देखो तुमने किसको अपनाया है। यहाँ शोर मचा रही है, बिल्कुल अनुचित। अम्मा, गुस्सा मत हो। वायु ने जानबूझकर नहीं किया। वायु चलो हम बाहर चलते हैं। चलो भैया। जब वायु ग्रे गुब्बारे को उड़ा देगी, फिर थोड़ा पानी डालेगी, तो फूल फिर से अच्छे हो जाएंगे। भैया देखो ना। वायु तुमने सच में फूल को जिंदा कर दिया। ए ना। वायु ने ग्रे धुएं को उड़ा दिया। क्या इस बच्चे में वाकई कोई खास क्षमता है? ये सिर्फ संयोग है। मुझे लगता है कि फूल को सिर्फ पानी की कमी थी। वायु ने थोड़ा पानी डाला और ये जिंदा हो गया। अगर उसमें वाकई क्षमता होती तो सभी गमलों को बचा लेती। हास्यास्पद, खुद कुछ नहीं करना चाहते और एक 5 साल के बच्चे से उम्मीद कर रहे हैं। हाँ, क्या हमारी वायु जादूगर है? वायु उनकी बातों पर ध्यान मत दो, लेकिन अगर इस घर की बुरी चीजों को नहीं खाया तो सभी को नुकसान होगा। वायु दादी को बताओ, बुरी चीजें कहाँ हैं? यहाँ और यहाँ सब जगह है। माँ, आपको ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। जब बात हो गई है तो हम किसी को इसे सुलझाने के लिए बुलाएंगे। दादी चिंता मत करो। वायु बुरी चीजों को खा सकती है। क्या इससे तुम्हारे शरीर को कोई नुकसान होगा? माँ चिंता मत करो। वायु का शरीर बिल्कुल ठीक है। माँ वायु पर विश्वास करती है। वायु अगर तुम्हें कुछ भी असहज लगे
तो माँ और पापा को जरूर बताना, समझी? दादा, क्या आप वाकई एक 5 साल के बच्चे पर विश्वास करते हैं कि वह ऐसी बड़ी समस्या को सुलझा सकता है? माँ, ये दादा का परिवार इतना शरारत कर रहा है, क्या आप उन्हें रोक नहीं रही हैं? अगर ये पूर्वजों को नाराज कर देगा तो पूर्वज हमें दोष देंगे। माँ, वायु की क्षमता आपने देख ली है। अगर वायु नहीं होती तो हमें पता नहीं चलता कि सफेद मोती की माला अशुभ चीज है। बच्चे, तुम कोशिश करो। अगर तुम दादी की समस्या को सुलझा सको तो दादी तुम्हें जरूर धन्यवाद देगी। वायु धन्यवाद की जरूरत नहीं, वायु को दादी से प्यार है, इस घर से प्यार है। माताजी, ये सभी फूल जिंदा हो गए हैं। छोटी बेटी वाकई कमाल की है। सिहंग, तुम लोग सही कह रहे हो। वायु हमारे जान परिवार की छोटी किस्मत वाली है। वायु सभी की रक्षा करेगी। वायु की वजह से ही बाबा के ऑर्किड बच पाए। मैंने गलती से जान परिवार की किस्मत वाली को दोष दे दिया। यह छोटी लड़की किस किस्मत वाली है जो भगवान भी उसकी मदद कर रहा है। दादी पहले भ्रम में थी और तुम्हें ठीक से प्यार नहीं कर पाई और तुम्हें गलत समझा। दादी हमेशा वायु के साथ अच्छी रही, वायु जानती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वायु ये दादाजी के जमाने का है। ये राजमहल से लाया गया था, कहते हैं ये सुरक्षा देता है। अब ये तुम्हें दे रही हूँ। धन्यवाद दादी, कितना सुंदर पेंडेंट है। वायु इसे खराब करने से डरती है। बेवकूफ बच्चे, दादी ने तुम्हें दिया है, इसे रखो। धन्यवाद दादी। कितनी अच्छी बच्ची हो तुम। अब से जब भी जान परिवार में कोई तुम्हें परेशान करे, दादी को बताना। दादी तुम्हारी मदद करेगी। हमारी वायु कितनी तेज है, इतने कम समय में। दादी की दिल की धड़कन बन गई है। वायु मांस नहीं बनना चाहती, खाया नहीं जाना चाहती। वायु भाई ने जो दिल की धड़कन कहा है वह खाने वाला मांस नहीं है। ये इसलिए कहा क्योंकि दादी तुम्हें बहुत प्यार करती है। तो पापा, मम्मी, भाई और दादी भी वायु के मांस है। बेकार, हाथ की माला का काम नहीं हुआ और झांसी हैंग को शक हो गया। अब वो हर जगह मुझसे सतर्क रहता है। बुजुर्ग महिला की नजरें भी मुझ पर अलग है। बड़े साहब, गुस्सा शांत करें। अब बुजुर्ग महिला के जन्मदिन की पार्टी तक 1 महीना बाकी है। बस उसे हटा दो और जान परिवार की सारी चीजें आपकी ही हो जाएंगी। उसे हटाना? तुम इसे आसान कह रहे हो। उसके आसपास बहुत सारे बॉडीगार्ड हैं। उसे हिलाना आसान नहीं है। बड़े साहब, मुझे एक मौका पता है। क्या मौका? झांसी हैंग हर रोज 7 बजे झाने को स्कूल छोड़ने जाता है और शहर के पश्चिम के उस दूरस्थ पहाड़ी रास्ते से जरूर गुजरता है। वहां दृश्यता खराब है, वहां हमला करना सही होगा। पहाड़ी रास्ता? तुम्हारा मतलब है? हम वहां पहले से ही जाल बिछा सकते हैं और जब गाड़ी वहां से गुजरे तो जाल शुरू कर दें ताकि गाड़ी वहां दुर्घटनाग्रस्त हो जाए। तब गाड़ी नष्ट हो जाएगी और लोग मर जाएंगे। 1 तीर से 2 निशाने। यह तो बिना किसी को पता चले हो जाएगा। नहीं, कुछ बुरा आदमी पापा और भाई को नुकसान पहुंचाना चाहता है। मुझे उनकी रक्षा करनी है। पापा जल्दी करो, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। ठीक है, चलो। पापा, भाई, तुम लोग रुको। मम्मी, तुमने कहा वायु ने मुझे और पापा को उसका इंतजार करने को कहा है। पता नहीं। पापा भैया, यह आपके लिए है।
तुम बाहर भागे सिर्फ यह हमें देने के लिए। भैया, आप इसे अच्छे से संभालना। यह पत्थर आपकी रक्षा करेगा। क्या फिर से कुछ होने वाला है? पता नहीं। वायु ने कहा है संभालने के लिए, तो हम इसे अच्छे से संभालेंगे। पापा भैया, आप इसे अच्छे से संभालना। यह पत्थर आपकी रक्षा करेगा। ठीक है। और मम्मी के साथ घर पर रहना, मेरे वापस आने का इंतजार करना। ठीक है वायु, भैया के वापस आने का इंतजार करूंगा। चलो। क्या वह पहाड़ी रास्ता आ गया? दादाजी, आगे के चौराहे को पार करने के बाद पहुंच जाएंगे। ठीक है, उस रास्ते से गुजरते समय धीरे चलना। चिंता मत करो दादाजी। मेम साहिबा, बुरी खबर है, बड़ी मुसीबत आ गई है। पापा की गाड़ी तेज चलती है। मेम साहिबा, बुरी खबर है। क्या हुआ मुंशी जी, इतनी जल्दी में क्यों हैं? अभी खबर मिली है, शहर के पश्चिम में पहाड़ी रास्ते पर भूस्खलन हुआ है। दादाजी और बड़े भैया की गाड़ी वहां फंस गई है। सुना है कि कोई बचा नहीं है। क्या कह रहे हो? यह कैसे हुआ? आखिरकार मर गया। अब देखते हैं कौन बड़े भैया के रास्ते में आएगा। मम्मी चिंता मत करो, पापा और भैया ठीक होंगे। मुंशी जी, क्या आप यकीन कर सकते हैं किसी हैंग उस पहाड़ी रास्ते से गुजरा था? क्या कहा गया है किसी हैंग और उनके साथियों का क्या हुआ? अभी सटीक जानकारी नहीं है, सिर्फ इतना पता है कि भूस्खलन हुआ है। मौके पर भारी अफरा-तफरी है, लोग बचाव के लिए पहुंच गए हैं। अभी तक दादाजी की कोई खबर नहीं है। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? सुबह तो सब ठीक था। मम्मी रो मत, पापा और भैया ठीक होंगे। घर चलो। शव भी पूरा नहीं मिला। उसके मरने के बाद यह जंग परिवार की सारी संपत्ति बड़े भैया की होगी। मेम साहिबा, दादाजी और बड़े भैया वापस आ गए हैं। पापा वापस आ गए हैं। मुझे पता था कि पत्थर पापा की रक्षा करेगा। वह कैसे पत्थर से नहीं मरी? यह संभव नहीं है। सी हैंग, मम्मी क्यों रो रही हो? खुश नहीं हो? मम्मी बहुत खुश है। कहीं चोट तो नहीं लगी? तुम्हारा क्या हाल है? किंग जून, देखो, मुझे कोई चोट नहीं लगी। यह सब वायु की वजह से है। उसने हमें अपनी किस्मत दी, इसलिए हम सुरक्षित वापस आ पाए। छोटी ये उठो, पापा तुम्हें घर ले जाएंगे। छोटी ये पापा, वायु ने हमें बचाया। वायु हमारे परिवार का सौभाग्य है। बहुत अच्छा हुआ।
वायु के पत्थर ने हमें बचाया। अच्छा हुआ वायु थी। फिर से वही, हर बार वही मेरे काम में बाधा डालती है। यह छोटी कलंक, इसे जीवित छोड़ना एक बड़ी गलती होगी। आखिरकार राजकुमार ने राजकुमारी को एक चुंबन दिया और राजकुमारी जाग गई। वायु ने भाई को चूमा और भाई जाग गया। भाई सो रहा था। वायु भी राजकुमार है। हाँ, हमारी वायु सबसे शक्तिशाली छोटा राजकुमार है। ठीक है वायु, चलो जल्दी से नहा लेते हैं और सो जाते हैं। कल माँ तुम्हें मॉल ले जाएगी नई ड्रेस खरीदने, ठीक है? वायु को ड्रेस नहीं चाहिए। भाई ने पैंट पहनी है। वायु भी पैंट पहनना चाहती है। तुम पैंट पहनना चाहती हो। वायु आओ। वायु को पैंट पहनना है तो पापा तुम्हें सबसे स्टाइलिश पैंट खरीदेंगे। सिर्फ पैंट ही नहीं बल्कि तुम्हें ज्वेलरी शॉप भी ले जाएंगे। सबसे चमकदार रूबी ज्वेलरी चुनेंगे हमारी छोटी राजकुमारी के लिए, ठीक है? ज्वेलरी क्या है? क्या यह कैंडी से भी मीठा है? क्या यह कैंडी से भी चमकदार है? वायु पर पहनने पर यह एक छोटे सौभाग्य की तरह चमकेगा। क्या यह सितारों की तरह चमकेगा? रूबी ज्वेलरी चुनने के बाद फिर तुम्हारे लिए सबसे बड़ा कैंडी जार खरीदेंगे। लेकिन अब तुम्हें लिव माँ के साथ नहाना है। नहाने के बाद भाई के साथ सो जाना। कल शॉपिंग के लिए तरोताजा रहना, समझ गई? कैंडी जार होना बहुत अच्छा है। नहाना, मुझे जल्दी सोना है। ठीक है। तुम और कुछ बच्चों के लिए उपयुक्त कॉलर ले आओ। डिजाइन सरल हो, बहुत चमकदार नहीं। ठीक है जॉन मैडम। वैंग माँ, तुम वायु को फिर से कुछ चुनने के लिए ले जाओ। वायु जो पसंद हो वैंग माँ से खरीद लो। सुंदर आंटी शोकेस में रखी क्रिस्टल गुड़िया की तरह। ड्रेस के फ्रिल्स चमकते हैं। महोदया, आपका चेहरा बहुत खराब लग रहा है। क्या हम घर जाकर आराम करें? डॉक्टर ने कहा था आपको थकान नहीं होनी चाहिए। कोई बात नहीं, हमें बाहर आने का मौका मिला है। मैं बाऊजू के लिए जन्मदिन का उपहार चुनना चाहती हूँ। जब से आपने बाऊजू को जन्म दिया, जो कि मुश्किल था, आपका शरीर ठीक नहीं हुआ है। आप ऐसी परेशानी कैसे सह सकती हैं? यह आंटी बहुत प्यारी है, मेरी माँ की तरह, लेकिन आंटी को थोड़ा बेचैन लग रहा है। सुंदर आंटी, आपकी स्कर्ट बादलों की तरह है, नरम और मुलायम। प्यारी बच्ची, तुम चीनी से ढके मोची की तरह लगती हो। बहुत प्यारी हो। यह बच्ची बहुत चतुर है, बहुत सुंदर, और आपसे कुछ मिलती जुलती भी है। आंटी, आपको क्या हुआ? महोदया, बुरी चीजें आंटी को परेशान कर रही है। मैं उन सब को खा जाऊंगी। महोदया, क्या कोई डॉक्टर है? किसी को चिकित्सा आती है? जल्दी आओ और हमारी महोदया को बचाओ। क्या कोई डॉक्टर है? महोदया। जांग माँ, मुझे छोड़ दो। आंटी के शरीर में काला कुछ है। यू उन्हें खा सकती है। छोटी बच्ची, शरारत मत करो। महोदया को बेचैनी हो रही है। हमें परेशानी नहीं बढ़ानी चाहिए। ये बच्ची क्या कह रही है? महोदया को श्राप देने की हिम्मत? मैंने आंटी को श्राप नहीं दिया। इस बच्ची की हिम्मत देखो। गवर्नर की पत्नी कौन है? उसे बकवास करने की अनुमति नहीं है। शायद किसी ने उसे सही तरीके से नहीं सिखाया। यहाँ आकर काला कुछ कहने की हिम्मत? क्या ये मरने आई है? महोदया, महोदया, होश में आओ। जल्दी कोई आओ। छोटी बच्ची, वापस आओ। आंटी, मैं आपको बचा सकती हूँ। आपके अंदर काला कुछ है। काला कुछ, बाहर आओ। सुंदर आंटी को परेशान मत करो। बच्ची, तुम क्या कर रही हो? हमारी महोदया कमजोर है।
वे तुम्हारे इस तरह दबाने को सहन नहीं कर सकी। ये बच्ची क्या जानती है? मुझे लगता है कि ये सिर्फ शरारत कर रही है। हाँ, बड़े लोग भी कुछ नहीं कर सकते। एक छोटी बच्ची क्या कर सकती है? मुझे लगता है कि ये सिर्फ शरारत है। महोदया का शरीर उसकी इस तरह की शरारत को सहन नहीं कर सकता। जल्दी से उसे ले जाओ। महोदया कैसी है? इतना खून क्यों निकल रहा है? ये बच्ची उन्हें और बीमार कर दिया। काला कुछ खाने की बात कर रही थी। यह एक अशुभ चीज है। महोदया को और चोट पहुंचाई। हमने कहा था कि वो शामिल ना हो। अब देखो क्या हुआ। देखो कैसे संभालती है। ये बच्ची बिना सोचे समझे काम करती है। फिर से शोर मचाओगे तो जान चली जाएगी। जल्दी से उसे पकड़ो। मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। चाची ने काला पानी उगल दिया, वह ठीक हो जाएगी। किसी को मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं है? कोई है? इस लड़की ने मेम साहिबा की जान ले ली। जल्दी से उसे बांधो, उसे भागने मत दो। चाची होश में आ गई। बहुत अच्छा, चाची ठीक है। उसे छोड़ दो। मेम साहिबा आप होश में आ गई। बहुत अच्छा, चाची होश में आ गई। मैंने ही उसे बचाया। कैसा महसूस कर रही हैं? क्या डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं, मैं ठीक हूँ। छोटी बच्ची, क्या तुमने ही मुझे बचाया? अजीब बात है, अभी इतना खून उगला था, अब होश में आ गई। लगता है इस बच्चे में वाकई कुछ खास है। यू माँ, यह पेंडेंट कैसे चमकने लगा? माँ, यह सुंदर चाची, क्या यह तुम्हारी माँ है? माँ, चाची, यह आपके लिए है। पेंडेंट माँ के साथ रहना चाहता है। मुझे दे दो, पर यह तो तुम्हारा खजाना है। मुझे यह क्यों दे रही हो? क्योंकि आप पेंडेंट की माँ हो। पेंडेंट की माँ? हाँ, अभी जब उसने चाची को देखा तो चमकने लगा, कहने लगा कि माँ को ढूंढना है। चाची के शरीर से वही खुशबू आ रही है, इसलिए आप ही पेंडेंट की माँ हो। पेंडेंट को पेंडेंट की माँ की जरूरत है, नहीं तो वह रोएगा। आप इसे रख लो, यह आपको काले राक्षसों से बचाएगा। इस तरह काले राक्षस आपके पास नहीं आएंगे। या वायु माँ, चाची होश में आ गई। वायु ने पेंडेंट चाची को दे दिया। चाची पेंडेंट की माँ है। मुझे उठाओ। मेम साहिबा, क्या यह आपका बच्चा है? हाँ, माफ कीजिए मेम साहिबा, बच्चा बहुत छोटा है। आपको परेशानी हुई? नहीं, धन्यवाद कहने वाली तो मैं हूँ। अभी उसने मुझे बचाया, मुझे वह बहुत पसंद है। पेंडेंट की माँ, यह आपकी रक्षा करेगा, जैसे वायु की रक्षा करता है। तो चाची को इसे अच्छे से संभालना होगा। धन्यवाद वायु। चाची के हाथ बहुत नरम है। वास्तव में माफ कीजिए। पेंडेंट की माँ, अलविदा। पता नहीं क्यों मुझे यह बच्ची बहुत पसंद आई। मन में बहुत गर्मजोशी और सुकून महसूस होता है। मेम साहिबा, आप और यह बच्ची वाकई में एक दूसरे के लिए बने हैं। आप दोनों के चेहरे में कुछ समानताएं भी हैं। जब आप बेहोश हुई तो वह रोने लगी। काश यह मेरी नानन होती। वांग माँ, कुछ उपहार तैयार रखना। कल हम व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देने जाएंगे। मुझे यह बहुत पसंद है। पापा, यू छोटी लालची, आज क्या खाने का सामान खरीदा? यूयू ने हेयर क्लिप खरीदी और एक सुंदर आंटी से मिली। सुंदर आंटी बहुत कोमल है। सुंदर आंटी? वह कमांडर की पत्नी है। यू उनसे कैसे मिली? संयोग से आज हम उनसे ज्वेलरी की दुकान में मिले। आज उन्हें कुछ असहज महसूस हो रहा था। यूयू ने ही उनकी तकलीफ देखी। पापा, सुंदर आंटी ने यूयू का पेंडेंट ले लिया। दादी ने यूयू को दिया था। वह पेंडेंट की माँ है। पेंडेंट को आखिरकार अपनी माँ मिल गई। यू बहुत होशियार है। यू ने न सिर्फ कमांडर की पत्नी को बचाया, बल्कि युद्ध के घराने को उपहार भेजकर रिश्ते बनाए रखना भी जानती है। पापा से भी ज्यादा होशियार है। सच में यूयू बहुत होशियार है। यू दुनिया की सबसे होशियार है। यू सबसे होशियार है। यू पापा की जान है। हाँ,
यह स्टार चेन यूयू के लिए विशेष रूप से बनाई गई है। यह गुलाबी हीरा उसे बहुत सूट करता है। मेम साहिबा ने बहुत मेहनत की है। यह एंजल टियर गुलाबी हीरा एकमात्र है, सिर्फ बच्चे के लिए। बहुत कीमती है। जान बचाने का एहसान कितना भी महंगा क्यों न हो, वह इसके लायक है। जब यूयू ने मुझे पेंडेंट मां कहा, मेरा दिल पिघल गया। उसने मुझे यह पेंडेंट दिया, मुझे इसे पहनकर बहुत अच्छा लगता है। इसका मतलब है कि हम दोनों में एक रिश्ता है। मेम साहिबा का जन्मदिन का उपहार सामने के हॉल में आ गया है, कृपया देख लें। समझ गई। माँ, पापा के दिए नीलम से भी ज्यादा चमकदार है। यह निश्चित रूप से माँ का मेरे जन्मदिन का सरप्राइज है। माँ, आज हम यह तय कर लेते हैं। मास्टर ने कहा कि कल शुभ दिन है, मिट्टी हटाने के लिए उपयुक्त है। तो हम कल अपने पूर्वजों को वहां ले जाएंगे, बुरी शक्तियों को दूर करेंगे। तुम ही इसकी तैयारी करो। ठीक है। ली आंटी, कब्रिस्तान स्थानांतरित करना बड़ा मामला है। आपने पिता से क्यों नहीं पूछा? माँ से सलाह क्यों नहीं की? अम्मा, मैं भी तो चाहती हूँ कि पूरा परिवार सुरक्षित रहे। बस हाल ही में इतनी सारी घटनाएं घटी हैं। आप आधे साल से बेहोश हैं और पापा अचानक धमाके में फंस गए। मैं बस यही सोच रही हूँ कि अगर मैं कुछ कर सकती हूँ तो जितना हो सके कर लूँ। अम्मा, छोटी ये सही कह रही है, इतना महत्वपूर्ण मामला है। आपने हमसे क्यों नहीं चर्चा की? हाँ अम्मा, यूयू अभी हाल ही में घर आई है। शांत रहना ही बेहतर है। दादी, वह पहाड़ अच्छा नहीं है। आगे बहुत सारे काले साए रो रहे हैं। यह छोटी कुतिया, इसे फिर से गड़बड़ करने नहीं देना चाहिए, मेरे काम को बर्बाद कर देगी। धमाका। यिंग शामाला पूरी तरह से विफल हो गई है। जैसे ही माताजी का जन्मदिन समारोह खत्म होगा, झान जियावे उत्तराधिकारी बन जाएगा। सब खत्म हो जाएगा। बड़े साहब, क्रोध न करें। वो लॉन्गशान दिखने में जमीन का टुकड़ा है, लेकिन असल में ये बाग दानव का अशुभ स्थान है। मैंने पहाड़ के बीच में आत्मा को बांधने वाली कील ठोक दी है। जैसे ही झान परिवार का पुरखों का कब्रिस्तान हटेगा, 15 दिनों के अंदर पहाड़ का भूत उनकी जान ले लेगा। लेकिन कब्रिस्तान को हटाने का मामला, चिंता मत करो, मैं माताजी को मना लूंगी। यूयू को क्या पता होगा? महान संत ने कहा है, वह पहाड़ एक बहुत ही शुभ स्थान है। बदबू, वहाँ कुछ बुरा दफन है। जैसे ही पास जाओगे चक्कर आने लगेंगे। पिछली बार जब मैं और लियू माँ शहर के बाहर फूल चुनने गए थे, यूयू ने उस पहाड़ को देखा और उसकी लकड़ी की तलवार गर्म हो गई। बच्चे, बेकार की बातें मत करो, यह लकड़ी की तलवार। कुछ दिन पहले रसोई में आग लगी थी। तुम उस दिन पास थी, इसलिए चिंगारी ने तुम्हें छू लिया। हाँ, ऐसा नहीं है। सुन लिया। छोटी छोटी बातों को लेकर दादी को परेशान मत करो। छोड़ो छोड़ो, बच्चे बस कुछ कह रहे हैं, ज्यादा गंभीरता से न लो। लेकिन जब महान संत ने लॉन्ग शान का जिक्र किया है, तो तुम छोटी ये को ले जाओ और वांग महान को भी साथ ले जाओ, उन्हें देखने दो। अगर वाकई में यह एक शुभ स्थान है तो वांग महान को और गहराई से जांच करने दो। अगर सामान्य है तो छोड़ दो, यह इरादा पूरा करने के लिए काफी है। दादी, यूयू झूठ नहीं बोल रही है। यूयू ने सच में बदबू सूंघी है। दादी, मुझे यूयू पर विश्वास है। वह छोटी जरूर है, लेकिन पहले उसने काले जंजीर और माला पर कीड़े के बारे में कहा था और बाद में वह सच साबित हुआ। इस बार हमें वहां नहीं जाना चाहिए। अम्मा, मैं भी तो इस परिवार के लिए ही सोच रही हूँ। नहीं जाना भी ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, मैं कुछ भरोसेमंद रक्षकों को भेजूंगी, जल्दी जाएंगे और जल्दी लौट आएंगे। तुम घर पर यूयू का ध्यान रखना, मेरी खबर का इंतजार करना। यूयू, हम घर पर पापा की खबर का इंतजार करेंगे। पापा, मैं भी जाऊंगी, मुझे पापा की रक्षा करनी है। यूयू बहुत अच्छी है, वहां पहाड़ी रास्ता है, बहुत खतरनाक है। अगर तुम जाओगे तो बहुत थक जाओगे। वायु थकने से नहीं डरता। पापा, तुम वायु को अपने साथ ले जाओ। वायु तुम्हारे साथ राक्षसों से लड़ना चाहता है। पापा, उसे ले चलो, वह हमारी चिंता करता रहता है। उसे साथ ले जाने से वह शांत हो जाएगा और गार्ड भी है। कुछ नहीं होगा भाई, धन्यवाद। ठीक है, एक साथ चलते हैं, सब खत्म कर देते हैं, ताकि बाद में हमारे काम में रुकावट ना आए। नींद आ रही थी और तकिया मिल गया। सोच रहा था कि कैसे इस जंगली लड़की को कैसे हल करें।
अब वह खुद आ गई है। जब वे तीनों खत्म हो जाएंगे तब झान परिवार में मैं और मेरा बेटा राज करेंगे। चूंकि एक्सायो ये ने ऐसा कहा है, भाई तुम वायु वायु को ले जाओ, एक और साथी मिल जाएगा। उसे खुद देखने दो कि क्या ये जगह वाकई खजाने वाली है, ताकि वो बेवजह चिंता न करे, है ना वायु वायु? हाँ हाँ, वायु वायु को साथ ले चलो। साथ ही उसे कुछ नया देखने को मिलेगा, ताकि वह घर पर बैठकर अंधविश्वासी न बने। मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ। ठीक है, मैं वायु वायु को जाने दूंगा। वायु वायु, तुम्हें पापा की बात माननी होगी। भागना नहीं, समझ गई? पापा, मैं भागूंगी नहीं। ठीक है, सब तैयार हो जाओ, जल्दी चलते हैं। यहाँ की हवा ठंडी है, लेकिन महक अजीब है। इस पहाड़ को देखो, बाई ओर नीला ड्रैगन, दाई ओर सफेद बाघ, आगे नदी बह रही है। ये डबल ड्रैगन पल की बेहतरीन व्यवस्था है। ये एक दुर्लभ फेंग शुई स्थल है। वायु वायु, तुम्हें यह जगह कैसी लगी? भाई, यहाँ बहुत बदबू आ रही है। पहले से ज्यादा बदबू है और वहाँ का माहौल डरावना है। बहुत असहज लग रहा है। वैंग मास्टर, क्या आप फिर से जांच कर सकते हैं? क्या यह वाकई खजाने वाली जगह है? झान साहब, चिंता मत करो। मैंने इतने साल फेंग शुई का अध्ययन किया है। मैं गलत नहीं हो सकता। मिट्टी का रंग देखो, नम और उपजाऊ, जीवन शक्ति से भरपूर। ये कब्र स्थानांतरण के लिए बेहतरीन जगह है। पापा, लकड़ी की तलवार डालने पर गर्म हो रही है। यह फेंग शुई स्थल नहीं है। बच्चे जो नहीं जानते उसे बोलो मत। तुम्हारी लकड़ी की तलवार गर्म हो रही है, शायद धूप की वजह से है। ये जगह का फेंग शुई बेजोड़ है। वह मास्टर, क्या हम अंदर जाकर और जांच कर सकते हैं? भाई, यहाँ बहुत बदबू है, खतरा हो सकता है। वायु वायु का हाथ मजबूती से पकड़ो। यूयू ही मेरी परवाह करता है। तांग गुरु, ये चीज योजना को समय पर चलाने में मदद करेगी। ये विशेष कील है, इसमें हानिकारक पदार्थ छिपा है। बस इस विशेष दवा का उपयोग करो और ये हानिकारक पदार्थ को निर्देशित करेगा। गुप्त स्थान पर कुछ लोगों को भेजो। मैं उस बच्चे को वापस नहीं आने दूंगा। गुरु, उस बच्चे की लकड़ी की तलवार इसे रोक नहीं पाएगी, है ना? एक टूटी लकड़ी की तलवार इसे कैसे रोक सकती है? बस इस विशेष दवा का उपयोग करो और यह हानिकारक पदार्थ को निर्देशित करेगा। कुछ लोगों को भेजो, उस बच्चे को वापस नहीं आने देना। झान दादा, यहां देखो, जगह खुली हुई है और पहाड़ की धुरी पर स्थित है। ये 2 ड्रैगन्स द्वारा मोती को पकड़ने वाली जगह है। अगर तुम यहां अपने पूर्वजों की कब्र ले आओगे तो निश्चित रूप से तुम्हारी पीढ़ियों को आशीर्वाद मिलेगा। यह जगह बिल्कुल भी आशीर्वाद वाली नहीं है। अगर विश्वास नहीं होता तो खोद कर देख लो। तुम ये बकवास मत करो, मैं गारंटी देता हूं। ये जगह निश्चित रूप से एक शुभ स्थान है। खोदो तो सही। लोगों, खोदो। पापा, यहाँ नीचे बहुत बदबूदार चीज है। जल्दी से अपनी नाक बंद करो, नहीं तो बेहोश हो जाओगे। कितनी बदबू है। ये क्या है? क्या ये सड़ा हुआ शव है? बहन, मत देखो, यह गंदा है। भाई, यही चीजें बदबू फैला रही है। देखने में डरावना है। पापा, मत जाओ। दादा, तुम्हें क्या हुआ? पापा खतरे में है।
मुझे पापा को बचाना है। पापा जल्दी उठो, मैं छोटा ये हूँ पापा। यूयू के साथ उन काले चीजों को तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। यूयू, पापा को काबू में कर लिया गया है, वे खतरे में है। यूयू, पापा जल्दी उठो। पापा मैं छोटा ये हूँ, जल्दी उठो। राक्षस, मेरे पापा के शरीर से उतरो, मेरे भाई को छोड़ दो। हो गया। हाहा, झान सिहान बुरी आत्मा से घिर गए। बधाई हो दादा, सच में कामयाब हो गए। गुरु, तुम हमारे उद्धारक हो। पापा, लकड़ी की तलवार उन काले चीजों को भगा सकती है। यूयू, पापा जल्दी उठो। पापा, भाई को छोड़ दो। दादा रुको, ये छोटा साहब है। यूयू, जल्दी भागो। भाई। पापा, भाई को छोड़ दो। यूयू। भाई। यही है। भैया संभालो। मेरे अब्बा और भैया को परेशान मत करो। आकाश गोल है, धरती चौकोर। नियम 9 अध्याय। मैं अब तलवार निकालता हूं, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। गुरुजी, जल्दी उठो। कैसे सांस नहीं आ रही? वो मर गया। वो अचानक कैसे मर गया? दादाजी, क्या उसे किसी अशुद्ध चीज ने मार डाला? आ सब खत्म हो गया। भैया, भैया यूयू को डराओ मत। भैया आंखें खोलो, यूयू को देखो, सांस लो। अब्बा। यूयू, भैया, अब्बा जल्दी भैया को देखो। छोटे ये कैसा है? दर्द हो रहा है। अब्बा, मैं ठीक हूँ। भैया, वहां रोशनी है। यूयू मत जाओ। वाह, सुंदर पत्थर, बहुत बड़ा है। यह क्या है? अब्बा देखो, लाल और चमक रहा है। यह टॉप ग्रेड गोरखा रूबी है। क्या यह बहुत पैसे की है? यूयू हमारे परिवार का भाग्यशाली है। यह पत्थर बहुत पैसे की है। अम्मा, इस बार वोलोंग पहाड़ पर मुसीबत से बच गई। सिर्फ यूयू की वजह से उसने बुरी योजना को समझ लिया। मुझे और छोटे ये को बचाया। हाँ, इस बच्चे में आध्यात्मिकता है। न सिर्फ बुरी चीजें देख सकता है, बल्कि बुरी जगह से खजाना भी निकाल सकता है।
अम्मा गराह बहुत बदबूदार है। पत्थर चमक रहा था, मैंने उसे उठा लिया। माताजी, दूसरे बाबूजी की पत्नी के ज्वेलरी के मास्टर ने अनुमान लगाया, ये टॉप ग्रेड पिजन ब्लड रूबी का रंग अद्वितीय है। तीसरे घाट के 10 बंगले हैं। यूयूबाई जान परिवार की छोटी लक्ष्मी है। बड़े बेटे को बचाया, बुरी माला को तोड़ा, गवर्नर की पत्नी को जगाया, अब इस दुर्लभ खजाने को खोदा। आप जान परिवार की जीवित लक्ष्मी हैं। ही भैया, यूयू लक्ष्मी नहीं है, यूयू है, तुम हो। यह पत्थर के किनारे के टुकड़ों से बनी मिठाई है। गुरुजी ने कहा इसे यूयू मिठाई कहते हैं, सिर्फ तुम खा सकती हो। भैया पहले खाओ। हाँ, शहद से भी मीठा, यूयू की मिठाई ही अलग है। बटलर सही कह रहा है, यूयू। हमारे घर की छोटी लक्ष्मी है, माँ मेरी राय में। यह कच्चा पत्थर यूयू के नाम से लिख दो। बटलर जमीन के कागजात और हिसाब की किताबों पर सब झन नियन का नाम लिख दो। हमारे जान परिवार की छोटी लक्ष्मी को अपनी खुद की जमा पूंजी चाहिए। दादी, आगे कोई भी यूयू को परेशान करने की हिम्मत करे, यूयू छोटी लक्ष्मी का नाम सामने ले आना। गारंटी है कि वे डर के मारे कांपने लगेंगे। देखो यूयू की मिठाई चमकती है इंद्रधनुष जैसी जवाहरात की तरह। दादी, यूयू की मिठाई दादी को खिलाओ। हमारी यूयू तो बहुत सेवा भावी है, तेरे अब्बा के बचपन से कहीं ज्यादा अच्छी है। माँ, बुजुर्ग मालकिन दूसरे साहब, गवर्नर की पत्नी की गाड़ी पहले से ही गेट पर आ रही है। कह रहे हैं धन्यवाद देना है छोटी। अरे नहीं, धन्यवाद देना है नियन छोटी बेटी को, जल्दी अंदर बुलाओ। जेड पेंडेंट अम्मा आ गई। बिल्कुल यूयू, तुम्हारे इस छोटे जान बचाने वाले को देखने आई हूँ। गवर्नर पत्नी, बच्ची अभी छोटी है, जान बचाने वाले जैसा नाम संभाल नहीं सकती। जान मालकिन, आप बहुत विनम्र हैं। यह बच्ची बहुत बड़ा भाग्य लेकर आई है। जब से मैंने उसका दिया हुआ यह जेड पेंडेंट पहना है, रात को नींद भी अच्छी आती है, खाना भी ज्यादा खाती हूँ। अब तो डॉक्टर भी कहते हैं मेरा रंग 10 गुना अच्छा हो गया है। यूयू के लिए धन्यवाद का तोहफा अंदर ले आओ। यूयू, अंदाजा लगाओ इसमें क्या है। क्या यह चमकदार मिठाई है या फिर काले रंग का बदलने वाला छोटा झंडा है? इसमें से आवाज आ रही है सरसराहट जैसी। क्या इसमें छोटे कीड़े नाच रहे हैं? यह छोटे कीड़ों से कहीं ज्यादा मजेदार है। यूयू, खोल कर देखो। वाह, 1 2 3, वाह, गुड़िया हिल रही है। गुड़िया मुझे हाय कर रही है। यूयू, इस हार को देखो। यह है आकाशगंगा की लड़ी। यह मैं ज्वेलरी की दुकान पर गई थी, खास तुम्हारे लिए बनवाया है। देखो ऊपर एक गुलाबी हीरा। क्या यूयू के मुस्कुराने जैसा लगता है? वाह, कितना सुंदर है, सितारों से भी ज्यादा चमकदार। आओ मौसी तुम्हें पहना दे। मालकिन, बच्ची अभी छोटी है, इतनी कीमती चीज। कोई बात नहीं, कितनी भी कीमती चीज हो, इसकी तुलना नहीं है यूयू के मेरे प्राण बचाने से। देखो यूयू का रंग इस गुलाबी हीरे के साथ कितना सूट कर रहा है। यूयू, तो मौसी तुम्हें पहना दे, ठीक है? शुक्रिया मौसी, आ जाओ। यह जन्म चिन्ह। यह आकार और स्थान कैसे हो सकता है? यह असंभव है। उस समय मैंने जरूर गलत देखा होगा। पति ने साफ कहा था कि हमारे बच्चे के जन्म के समय गर्दन साफ थी, कोई निशान नहीं था। जेड पेंडेंट माँ, तुम्हें क्या हुआ? जेड पेंडेंट माँ, तुम्हारी चेन गिर गई, यह लो। मैडम, कमांडर मैडम, बाहर एक लड़की आपसे मिलने आई है। उसका नाम बावजू है। अरे यह बच्ची यहाँ कैसे आ गई? पियानो क्लास अभी खत्म नहीं हुई है, शायद आपसे मिलने आई है। मैं देखती हूँ। माँ, तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? स्ट्रॉबेरी टार्ट खाने का वादा किया था। तुम यहाँ कैसे आ गई? गार्ड कहाँ है? गार्ड से नाराज होकर भाग आए।
अगर तुम्हारे पिता को पता चला तो जरूर घर के नियम लिखने की सजा देंगे। आओ, यह जान परिवार की सोंग आंटी है। और डोयू को नमस्ते कहो। नमस्ते। बाओजू बहन नमस्ते। माँ, मेरा पैर मुड़ गया है। हमेशा से लाड़ प्यार करते हैं। बाओजू बहन को भी स्ट्रॉबेरी कैंडी पसंद है। मेरे भाई ने कल मेरे लिए छोड़ी थी। मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। बावजू बहन से ऐसे कैसे बात करती है? मुझे वह पसंद नहीं है। यह बच्ची। तुम लोगों में आंटी की खुशबू नहीं है। तुम आंटी के बच्चे नहीं हो। माँ, मैंने सुबह तुम्हारे साथ जैस्मिन सेंट लगाया था। वह झूठ बोल रही है। ऐसा लगता है कि डोयू सुश्री हमारी मैडम से मिलती है। अब और मत बोलो, छोटी सुश्री यहाँ है। यह जरूर यूयू की नाक ने गलत सूंघा है। हमारी बावजू में मीठी संतरे की खुशबू है। यूयू, हर किसी में अलग खुशबू होती है। यह सामान्य है, समझ गई। तो मैं बाओजू बहन को मछली सूखा देती हूँ। वह भी खुशबूदार हो जाएगी। अगले महीने बावजू का जन्मदिन है। यूयू को आमंत्रित करो, मस्ती करेंगे। कमांडर मैडम, हम जरूर समय पर पहुंचेंगे। मैडम, मालिक घर लौट आए हैं। आपको और सुश्री को वापस बुला रहे हैं। पता है छान मैडम, घर में काम है, हम चलते हैं। यूयू आंटी, अगली बार तुमसे मिलने आऊंगी, ठीक है? हाँ, जेड पेंडेंट माँ मुझसे मिलने आएगी। चलो चलें। ऐसा लगता है कमांडर मैडम को यूयू के प्रति अलग भावनाएं हैं। जेड पेंडेंट माँ की आंखों में सितारे हैं, चैन की तरह चमकदार। क्योंकि डोयू एक छोटी भाग्यशाली है। भाई देखो, क्या वह चाची नहीं है? चुप रहो। यह तो रात हो गई है। यह उपहार खरीदने कैसे अभी तक नहीं लौटा है? संरक्षक लोगों को लेकर गए हैं। उन्हें तो पहले ही पहुंच जाना चाहिए था। छोटा ये संयमी है, जरूर कुछ गड़बड़ हो गई है। बूढ़ी माँ, छोटे बच्चे और नियानियान मिस जबरदस्ती एक काले कार में डालकर ले जाया गया है। उपनगर के एक परित्यक्त गोदाम की ओर गए हैं। यह किसने किया है? ये मैं लोगों को लेकर जाता हूँ। सभी को लेकर पूरे शहर को छान मारो, लेकिन उन्हें बचा कर ले आओ। मेरे परिवार के साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत, मौत को बुलावा देना है। मैं भी जाता हूँ। नहीं, मुझे यूयू को ले जाने का तरीका ढूंढना होगा। शांत रहो। जब तक बड़े बाबू और ली आंटी अपना काम खत्म कर ले, तब तक तुम दोनों को संभालेंगे। चिंता मत करो, ये बेकार जगह है। वे चिल्लाएंगे तो भी कोई उन्हें बचाने नहीं आएगा। ली यान मेई, तुम्हारे पेट में बाबा का बच्चा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बड़े बाबू के साथ गलत करने की? यह तुम्हारे बाबा का बच्चा नहीं है, यह तुम्हारे बड़े बाबू का है। अच्छा भतीजे, तुम दुखी हो। मैं तुम्हारे बाबा की तरफ से उसकी अच्छी तरह देखभाल करूंगा। क्या समस्या है? चाची बाबा की है। स्टोर रूम से तुम दोनों एक साथ थे। तुम लोग बड़े बदमाश हो। मैं तो पहले से ही बड़े बाबू की थी, तुम्हारे बाबा से शादी की सिर्फ संपत्ति के लिए। अगर सोंग किंग चुन रास्ते में नहीं आता, मैं पहले ही जान परिवार की मालकिन बन चुकी होती। तुमने बाबा को इतने समय तक धोखा दिया है। जब तुमने वो देख लिया जो नहीं देखना चाहिए था, तो अब तुम्हें जल्दी ही मार देना होगा। भाई को परेशान मत करो। ये बदमाश लड़की मेरे कितने काम बिगाड़ चुकी है। मुझे तुम्हारे भाई को छूने नहीं देती। ठीक है, तो पहले तुम्हें मार डालूंगा। मेरे बच्चे के साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत, मौत को बुलावा देना है। बड़े बाबू, मेरे अच्छे भाई, क्या हम एक साथ गोली चलाएं? देखते हैं कौन पहले मरता है। तुम क्या कर रहे हो? जान यू जॉन लियान मेई, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? छोटा ये यूयू। मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। तुम भूल गए कि तुमने मुझसे कैसे विनती की थी? जब तक जीवित रह सकते हो,
तुम्हें और बच्चे मिल सकते हैं। जान युजुआन, मैंने तुम्हारी संपत्ति हासिल करने में मदद की। कितने घिनौने काम किए, तुमने सरकारी पैसे गबन करके निकाल दिए। भाई से लड़ नहीं सकते तो सिर्फ महिलाओं से ही लड़ सकते हो। चुप रहो। अगर तुमने यीन शामाला और कब्रिस्तान के मामले को बर्बाद नहीं किया होता, क्या ऐसा होता? टांग जोंग को प्रतिक्रिया हुई। वो लौंग पर्वत का मामला तुम्हारी मूर्खता की वजह से नहीं हुआ। गंदी औरत, चुप रहो। अगर तुमने और बकवास किया, मैं तुम्हारे पेट के बच्चे को मार डालूंगा। तुम हमारे बच्चे को मारोगे? दादा, जल्दी गोली चलाओ। पेट में बहुत दर्द हो रहा है। कर्म का फल। तुम संपत्ति नहीं ले सकते। मैं बच्चे को बचा नहीं सकता। उसे ले जाओ। यू छोटे ये। पापा, यह बहुत डरावना था। मुझे लगा मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। यू यह पापा की गलती है। यू को तकलीफ दी। डरो मत, पापा यहाँ है। आहंग, बच्चे डर गए हैं। हम पहले वापस चलते हैं। हाँ। बच्चे सो गए हैं। हाँ। किंग जून, लियान मेई ने जो बातें कहीं। समझाने की जरूरत नहीं, मुझे तुम पर विश्वास है। धन्यवाद। सीहांग, हम पति पत्नी हैं। आगे कुछ भी हो मुझे बताओ। दिल में मत रखो। ठीक है, तुम्हारी बात मानूंगा। वैसे 5 दिन बाद गवर्नर की पत्नी की बेटी का जन्मदिन है। अगर तुम्हें उस दिन समय मिले, कुछ समय निकालो। हम सब मिलकर जाएंगे। जरूर जाऊंगा। उस दिन सभी काम छोड़ दूंगा। तुम्हारे साथ चलूंगा। अच्छा है, यूयू को पता चलेगा। वह बहुत खुश होगी। माँ, गुलाबी हीरा सच में चमकता है, जैसे चाची ने कहा था, सितारों की तरह। हाँ, बहुत सुंदर है। इसलिए और सावधान रहो, इसे खराब मत करो। और आज बाओजू का जन्मदिन है। हमारी यूयू सबसे अच्छी मेहमान बनेगी। ठीक है ना? यूयू माँ, पापा नीचे इंतजार कर रहे हैं। अरे जल्दी करो, अभी आ रही हूँ। देखो हमारी यूयू यह हार पहनकर क्या एक सुंदर परी की तरह नहीं लगती? हाँ, दुकान की गुड़िया से भी सुंदर। मत भूलो, तुमने बाओजू के लिए जन्मदिन का तोहफा तैयार किया है। नहीं भूली। यूयू और भाई ने रिबन क्लिप चुनी है और यूयू ने चुपके से मछली की मिठाई डाल दी। बाओजू पिछली बार कहा था, वायु के स्नैक्स पसंद करने वाले को यह जरूर पसंद आएगा। तुम बहुत चालाक हो। वह एक लॉलीपॉप, फिर भी वायु कुछ दिन पहले बाओहू के लिए लाने की जिद कर रही थी। अगर अब नहीं गए तो पापा तीसरी बार बुलाने आ जाएंगे। मम्मी जल्दी चलो। वायु पे मम्मी को मेरी नेकलेस दिखाओ। क्या यह बाओजू से ज्यादा सुंदर है? अरे धीरे दौड़ो, गिर जाओगी। मेरी छोटी रानी, ये मोती वाले जूते नीचे हैं, दौड़ने में स्थिर हैं। बस इन्हीं को पहन लो। मुझे नहीं चाहिए। मुझे कल देखे हुए चांदी की घंटी वाले जूते चाहिए। क्या तुमने उन्हें छुपा दिया है? अरे, मैं तुम्हारा क्यों छुपाऊंगी? मैं तुम्हारे लिए ढूंढती हूँ। ये चांदी की घंटी वाले जूते बफी स्कर्ट के साथ बिल्कुल सही हैं। मेरी स्टार नेकलेस कहाँ है? मम्मी जरूर भूल गई है। मैं अभी मैडम के कमरे में ढूंढने जाती हूँ। याद रखो, अगर नहीं मिली। जान परिवार के मेहमान आ गए हैं, मिस जल्दी नीचे आओ। मालूम है। नेकलेस मत भूलना। अगर नहीं मिली तो तुम्हें माफ नहीं करूंगी। चिंता मत करो।
खुशकिस्मती से तुम लोग आ गए, वह छोटा बीस तो पहले ही मर चुका होगा। वायुपेयी मम्मी, स्टार नेकलेस देखो। बहुत सुंदर है। हाइड्रेंजिया खिल रहे हैं, तुम्हारे लिए अच्छी जगह छोड़ी है। कुछ नए केक लाए हैं। धन्यवाद छोटी ये। वायु देखो, बावेहू वहां है। तो मैं उपहार देने जाती हूँ। आज बावेहू बहन का जन्मदिन है। जाओ, मजे करो। अगर ठीक से नहीं बैठे तो केक नहीं खाओगे। बावेहू बहन, जन्मदिन मुबारक हो। यह तितली क्लिप है। मैं कुचल दूंगी, तुम क्या कर सकते हो? तुम बुरी बहन हो। स्टार नेकलेस, यह स्टार नेकलेस तुम्हारे पास कैसे आई? तुम्हें यह कहां से मिली? वायुपेयी मम्मी ने वायु को दी थी आज सुबह। उन्होंने मुझे सुंदर लगने की तारीफ भी की। तुम झूठ बोल रहे हो मम्मी। इतनी कीमती चीज तुम्हें कैसे दे दी? निश्चित रूप से तुमने चुराई है, हाँ। इसीलिए अब तक यान को नहीं मिली। यह मेरा जन्मदिन का उपहार है, निश्चित रूप से तुमने चुराई है। मैंने सुना है यह नेकलेस बहुत कीमती है, मैंने नहीं चुराई। यह नेकलेस वायुपेयी मम्मी ने मुझे खुद पहनाई थी। तुम लोग बकवास मत करो, कौन मानेगा? इतना संयोग कैसे हो सकता है? तुम आते ही हार गायब हो गया, हम्फ। यह सच है। मेरे भाई ने भी देखा, अम्मा ने मुझे हार पहनाया था। बकवास मत करो, अम्मा ने कहा यह मेरे लिए है। अगर तुमने नहीं दिया तो मैं तुम्हें पकड़वा दूंगा। मेरे पास नहीं है, चोरी करने का इल्जाम लगा रहे हो। चेहरा लाल हो गया है। जरूर डर गया है। यूयू ने नहीं किया, तुम सब बुरे हो। यूयू को परेशान कर रहे हो। अलियान, जल्दी आओ, छोटी दुयू ने मेरा स्टार नेकलेस चुरा लिया है। जल्दी उसे पकड़ो। आ रहा हूँ। मिस, क्या हुआ? तुम यहाँ कैसे? आंटी तुम यहाँ कैसे? यह नहीं हो सकता, मैंने उसे कब्रिस्तान में मारा था। यहाँ कैसे आ सकती है? तुम गलत समझ रहे हो, मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। यूयू गलत नहीं हो सकता आंटी, मैं यूयू हूँ। तुम बकवास कर रहे हो, मैं किसी यूयू श्रिम्प को नहीं जानता। अलियान, क्या तुम बहरे हो? जल्दी इस चोर को पकड़ो। उसे और बोलने मत दो, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। क्या चोर है? मैं चोर नहीं हूँ, यह नेकलेस अम्मा ने दिया है। मुझे छोड़ दो, मुझे मत छुओ। हट जाओ, मेरी बहन को मत छुओ। भाई, बहन डरो मत, भाई यहाँ है। किसने तुम्हें परेशान किया? भाई को बताओ, भाई उन्हें सबक सिखाएगा। भाई, यूयू चोर नहीं है। यूयू ने नेकलेस नहीं चुराया। अम्मा, छोटी दुयू ने मेरा स्टार नेकलेस चुरा लिया है। वह मानती ही नहीं, मैडम देखिए। उसके गले में वह नेकलेस है। वह बकवास कर रही है कि अलियान को जानती है। अलियान को जानती है। यूयू डरो मत, अम्मा को बताओ। आखिर हुआ क्या है? बावजू, तुम यूयू के बारे में ऐसा मत कहो। वह ऐसी नहीं है। वह ऐसी ही है। अलियान सुबह से ढूंढ रहा है, मिला नहीं। वह आते ही गले में पहन लिया। तुम बकवास कर रहे हो। यह कमांडर की पत्नी ने यूयू को दिया है। चोरी का नहीं है, अम्मा ने कहा था मुझे देना है। ठीक है, तुम सब झगड़ा मत करो। यूयू का यह स्टार नेकलेस वाकई मैंने उसे दिया है, उसने चोरी नहीं की। अम्मा, तुमने कहा था मैं तुम्हें एक नीला पत्थर वाला नेकलेस दूंगी। मुझे नीला पत्थर नहीं चाहिए, मुझे वह स्टार नेकलेस चाहिए। ठीक है बावजू, अब तुम जान गए हो। यूयू ने चोरी नहीं की है, आप उसे गलत समझ रहे हैं। जाओ और उससे माफी मांगो। मैं उससे माफी क्यों मांगूं? वह एक गांव की लड़की है। इतनी कीमती चीज पहनने लायक नहीं है, मैं नहीं मानती। मुझे वह आकाशगंगा की चेन चाहिए। बावजू दीदी, यूयू की चेन ना उतारो। तुम क्या कर रही हो? मेरी बहन की चीज ना छीनो। यह मेरी चीज है, मुझे वापस दो। बावजू रुको। चेन मुझे वापस दो, यह मेरी है। भैया, वह बहुत डरावनी है। यूयू चेन नहीं पहनना चाहती।
उसे वापस दो, ठीक है। यूयू डरो मत। वह पेंडेंट है जो अम्मा ने यूयू को दिया था। उसे मत दो। मुझे क्यों नहीं दोगी? यह मेरी ही है। यूयू, दर्द हो रहा है। बाओजू, क्या तुम्हारा शोर खत्म हो गया है? माँ, तुमने मुझे मारा। तुमने उस गांव की लड़की के लिए मुझे मारा। मैं तुम्हें मारूंगी, तुम्हें पता चलेगा कि नियम क्या होता है। अभी तुरंत यूयू से माफी मांगो, मैडम। मैडम, मिस अभी छोटी है, समझदार नहीं है, आप गुस्सा ना करें। मैं उसे यूयू से माफी मांगने के लिए कहूंगी। मैं माफी नहीं मांगूंगी। तुम सब उसका पक्ष लेते हो, मुझे सताते हो। यूयू, यूयू डरो मत, पोंछ दो तो ठंड नहीं लगेगी। अम्मा, आप चिंता मत करो, यूयू को ठंड नहीं लग रही है। यूयू, थोड़ी अदरक की चाय पी लो, ठंड ना लग जाए। आओ यूयू बच्ची। धन्यवाद पेंडेंट अम्मा। यूयू, मैंने बाओजू को ठीक से नहीं समझाया। तुम्हें दुख हुआ है, मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ, ठीक है? मुझे अदरक की चाय मिली है, दुख नहीं है। आओ। यूयू, यह निशान। अम्मा कहती है कि यह चंद्रमा देवी ने यूयू पर लगाया है, तो यह खो नहीं जाएगा। क्या हुआ मैडम? कुछ नहीं, मुझे बस यह जाना पहचाना सा लगा। यूयू, आज तुमने कहा कि तुम अलियान को जानती हो। वह मेरी बहन है। बहन? फिर उसने क्यों कहा कि वह तुम्हें नहीं जानती? बहन को यूयू पसंद नहीं है, कहती है कि यूयू बोझ है। यूयू को कब्रिस्तान में छोड़कर चली गई। कब्रिस्तान? यूयू, क्या यह वही कब्रिस्तान है जहां तुम पहले दिन झान परिवार में आई थी? पत्थर ने वायु के सिर पर मारा। वायु सो गई और जाकर झान परिवार में आ गई। भैया से मिली। वायु, वो कौन है जिसने तुम्हें जन्म दिया? वायु की कोई माँ नहीं है, केवल चाची है। चाची ने वायु को पाला, लेकिन फिर उसे छोड़ दिया। आलियन और मैं एक साथ गर्भवती हुई थी, उसका बच्चा भी वायु जितना बड़ा होना चाहिए। लेकिन वायु कहती है कि वह हमेशा उसके साथ रही। लेकिन उसका बच्चा कहाँ है? एलियन का बच्चा कहाँ है? क्या वायु की पृष्ठभूमि एलियन के बच्चे से कुछ लेना देना है? और यह जन्म चिन्ह, मुझे क्यों लगता है कि यह कुछ जाना पहचाना है। महोदया, आपको क्या हुआ? कुछ नहीं। वांग माँ, क्या हुआ महोदया? जाओ, एलियन को बुलाओ। मुझे परवाह नहीं। मुझे वह आकाशगंगा की चेन चाहिए। मिस, गुस्सा मत करो। महोदया थोड़ी भ्रमित है, मैं उन्हें समझाऊंगा। मैं तुम्हारी हार वापस ले आऊंगा। अगर नहीं ला सकी तो मैं उनका ड्रेसिंग टेबल तोड़ दूंगी। उस समय बच्चे को बदल दिया गया था, बाउजू को इतनी खुशहाली मिली। अगर वायु जीवित है तो यह बात छिप नहीं सकती। नहीं, उसे जीवित नहीं रहने देना चाहिए। एलियन, महोदया तुम्हें बुला रही है। आ रही हूँ। एलियन, मुझे सच बताओ, वायु के साथ क्या हुआ? महोदया, मैं गलत थी, मैंने आपसे झूठ बोला। वायु वास्तव में मेरी बेटी है। तुम्हारी बेटी? तो तुमने क्यों कहा कि तुम उसे नहीं जानती? घर में लड़कों को प्राथमिकता दी जाती है। मैंने एक लड़की को जन्म दिया जिसे स्वीकार नहीं किया गया। मैंने उसे हमेशा चाची कहलवाया, बाद में मैं उसे पाल नहीं सकी। मैंने उसे कब्रिस्तान में छोड़ दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि झान परिवार उसे गोद लेगा। चाची, क्या तुम सच कह रही हो? लेकिन तुमने पहले वायु को मारा था। वायु, माँ गलत थी, माँ ने गलती की। तुम माँ के साथ घर चलो, माँ तुम्हें अच्छे से संभालेगी। चूंकि तुम उसकी जन्मदाता माँ हो, तो पहले तुमने उसे क्यों छोड़ दिया?
महोदया, मैं मजबूर थी। कृपया मुझे मेरी बेटी को वापस ले जाने दो। मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगी। बस लड़की को मेरे हाथों में दे दो। तुम्हें गायब करने के कई मौके मिलेंगे। तब कोई नहीं जान पाएगा कि उस समय क्या हुआ था। नहीं, यूयू, उसके साथ मत जाना। पिछली बार उसने यूयू के सिर पर पत्थर मारा था और कहा था कि यूयू एक अनाथ है। कब्रिस्तान बहुत अंधेरा है। यूयू डर रही है। कोई बात नहीं यूयू, डरो मत, माँ यहाँ है। कोई भी तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता। यूयू, तुम्हें जरूर गलत याद है। माँ तुम्हें मारेगी कैसे? तुम मेरी माँ नहीं हो, तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हारे शरीर पर यूयू जैसी खुशबू नहीं है। यूयू, बकवास मत करो। वह यूयू को लकड़ी के कमरे में बंद कर देगी और कहेगी कि यूयू का जीना अनाज बर्बाद करना है। ठीक है यूयू, डरो मत, अब माँ तुम्हें प्यार करेगी। इन बातों का तुम क्या जवाब दोगी? महोदया, पहले मैं गलत थी। मैंने गलती की, लेकिन अब मैं वाकई उसे सही करना चाहती हूँ। आलियन, यूयू तुम्हें देखकर कांपने लगती है। तुम उसे क्यों परेशान कर रही हो? जान परिवार में अब मैं और छोड़ा ये उसकी रक्षा करेंगे। उसे खाने पीने की कमी नहीं है, वह हर दिन खुश रहती है। क्या ऐसा जीवन अच्छा नहीं है? जान महोदया, खून का रिश्ता है। वह मेरे शरीर से निकली हुई मांस है। अगर खून का रिश्ता वाकई मायने रखता होता तो तुम उसे लकड़ी के कमरे में बंद करके कब्रिस्तान में नहीं छोड़ती। ठीक है आलियन, जब यूयू तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहती तो उसे मजबूर मत करो। तुम अभी जाओ। मैं इस मामले की जांच करवाऊंगी। जी महोदया। लड़कों को लड़कियों से ज्यादा महत्व देना। कौन सी माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार करती है? लगता है यूयू की पृष्ठभूमि बहुत जटिल है। हाँ, इस दुनिया में कौन सी माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा करती है? लेकिन अगर आलियन यूयू की माँ नहीं है तो यूयू की माँ कौन है? यूयू को आलियन ने क्यों पाला? वांग माँ, महोदया, जाओ जांच करवाओ। आलियन ने मेरे साथ मिलकर जो बच्चा जन्म दिया था, क्या वह यूयू था? हाँ। क्या करे? क्या हुआ? महोदया ने कुछ पता नहीं लगाया ना? महोदया को शक हो गया है और उसने कहा कि वह पुरानी बातों की जांच करेगी। अब क्या करेंगे? अगर पता चल गया तो हम दोनों का खेल खत्म। मुझे कैसे पता होता कि वह बच्चा इतना मजबूत होगा? कब्रिस्तान में फेंक दिए जाने के बाद भी भाग निकला और युद्ध परिवार ने उसे गोद ले लिया और अब गवर्नर के घर में आ गया। तो हमें एक बार में ही सब खत्म कर देना चाहिए। उस लड़की को खत्म कर दो, हमेशा के लिए खत्म। लेकिन गवर्नर के घर में इतने लोग हैं जो उसे देख रहे हैं और युद्ध परिवार उसे इतनी कड़ाई से बचा रहा है। हम कैसे हाथ डालें? सीधे हमला करना तो नहीं चलेगा, कोई तरीका सोचना होगा। उस लड़की को गवर्नर के घर से बाहर निकालो, फिर हम जो चाहे कर सकते हैं। हाँ, पहले उसे बाहर निकालो। जब वह हमारे हाथ में आ जाएगी तो फिर कोई भी उस रहस्य के बारे में नहीं जान पाएगा। हाँ। कम खाओ यूयू। अम्मा तुम खाओ। तुम भाग जाओ। क्या वांग माँ के बनाए हुए जियाओ खाने हैं? छोटी दोयू मेरे साथ घर चलो। अम्मा, क्या हुआ? पिछली बार काफी नहीं हुआ था। वो हमारा बच्चा है, पहले गरीबी में खो गया था, अब हम उसे वापस लेना चाहते हैं। अरे भाइयों, आओ और न्याय करो। देखो, मैंने 10 महीने तक पेट में रखकर इस बच्चे को जन्म दिया। अब जब हालात ठीक हैं तो मैं उसे वापस लेना चाहती हूँ, लेकिन जॉन मैडम नहीं दे रही है। बच्चे, तुम चोर को माँ नहीं कह सकते। तुम झूठ बोल रहे हो। अम्मा चोर नहीं है, तुम मुझे मार रहे हो। मुझे फेंक दिया और पत्थर मारे। तुम बाहर वालों के साथ मिलकर अपने अब्बा को बदनाम कर रहे हो। क्या उन्होंने तुम्हें क्या पिला दिया है? इतना दुखी है, लगता है सच है। जॉन परिवार के पास पैसा है, शायद यह उनका बच्चा है। तुम्हारे पास क्या सबूत है? अमीर लोग बच्चे लेते हैं और अभिमानी होते हैं। यह सच में अन्याय है। कोई कानून नहीं है, कोई न्याय नहीं है, ताकत का दुरुपयोग है। भाइयों और बहनों, मेरी मदद करो और बच्चे को वापस ले आओ। मेरे साथ चलो। तुम क्या कर रहे हो? डर गया रो रहा है। यह बच्चा जरूर अगवा किया गया है।
बच्चा चुराना कानून के खिलाफ है, उसे वापस ले आओ। क्या कर रहे हो? हटो यूयू। यूयू, अम्मा, यूयू, अम्मा, छोटी यूयू अच्छी बच्ची हो, माँ के साथ घर चलो। माँ तुम्हें कपड़े खरीद कर देगी। मेरी अम्मा नहीं है, मुझे अब्बा और भाई चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी को काटने की? क्या तुम कब्रगाह के पत्थरों को भूल गए हो? चलो। डरो मत, माँ तुम्हें बचाने आ रही है। माँ, वायु वायु, तुम सब मरने के लायक हो। वायु वायु, झान मैडम, गवर्नर की पत्नी को यहाँ हुई घटना की खबर मिली है। वो मुझे आपको गवर्नर हाउस ले जाने के लिए भेजा है। कृपया चलें। गवर्नर की पत्नी। बूढ़ी औरत, जल्दी चलो, हम गवर्नर हाउस नहीं जा सकते। मेरा इंतजार करो, मेरी कमर दर्द कर रही है। उन्हें रोको। छोड़ो, तुम मुझे छोड़ो, हम बेकसूर हैं। तुम जानते हो मैं कौन हूं। तुम मुझे पकड़ रहे हो। झान मैडम गली के मोड़ पर इंतजार कर रही है। इन दोनों को भी गवर्नर हाउस ले जाया जाएगा। मैडम के फैसले का इंतजार करें। हाँ, कुछ बकाया बिल भी समय आ गया है कि उन्हें चुकाया जाए। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। तुम यहाँ कैसे हो? यही वे लोग हैं जिन्होंने मुझे $50 दिए थे ताकि मैं गवर्नर की पत्नी की बच्ची को उनकी लड़की से बदल दूं। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हो। मैडम, उसकी बात न सुनो। उसे खरीद लिया गया है। गवर्नर की पत्नी की बच्ची के शरीर पर एक आड़ू का निशान है। मैंने बदला था, लड़की मेरी गलती है। क्या यह वही है? हाँ, बिल्कुल वैसा ही, वही गवर्नर की पत्नी की बेटी है। माँ, वे बुरे लोग हैं। उन्होंने मुझे तुमसे दूर खींच लिया। वे बुरे लोग हैं। पेंडेंट माँ, वे कहते हैं कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ। वायुजयु के शरीर पर आड़ू का निशान, वह निशान है जो माँ ने बनाया था। यह आंटी मुझे मारती है और कहती है कि मैं बेटा हूँ, और मुझे कब्रगाह में घसीट ले गई। माँ, वे जो कह रहे हैं वह सच नहीं है। मैं तुम्हारी बेटी हूँ। वह मेरी जगह लेने आई है। वह कब्रगाह से लाई गई बेटी है। मैं बेटा नहीं हूँ। मेरे पास माँ, पिता और भाई है। तुम हो माँ, जल्दी उसे बाहर निकालो। मैं गवर्नर हाउस की बेटी हूँ। बाउजहू, चुप रहो। माँ, मैं तुम्हारे साथ 5 साल से हूँ, उससे ज्यादा। बाउजहू मेरी बेटी। मुझे मत छुओ गरीब। तुम्हारी बेटी कौन है? गंदी लड़की, मेरा पैसा लेकर मुझे धोखा दिया। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मार डालूंगा। बस करो, इन तीनों को पुलिस स्टेशन ले जाओ। मैडम, माफ कर दो। मैडम, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैडम, माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैडम, मैं बुरी आत्मा के वश में था। मुझे जीने का मौका दो मैडम। माँ, मुझे मत निकालो। मैं केवल बड़ी बेटी बन सकती हूँ। अम्मा तुम्हें नहीं निकालेगी। तुम अपने काम से काम रखो। बाउजहू, अम्मा, किंग जून, अम्मा, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर, मेरी पत्नी कैसी है? जहर दूसरे बाबू को बधाई हो। पत्नी को गर्भ है, लेकिन शरीर कमजोर है और पिछले कुछ दिनों में भावनाएं बहुत उथल पुथल हुई है, इसलिए बेहोश हो गई। गर्भ है? हाँ। मैं फिर से पिता बनने वाला हूँ। तो मेरे फिर से भाई या बहन होने वाला है। बहुत अच्छा है। भाई, गर्भ होने का मतलब क्या है? क्या अम्मा के पेट में बच्चा है? हाँ, हमारी यूयू जल्द ही छोटा भाई या छोटी बहन होगी। बच्चे, तुम शांत रहो। अम्मा को तकलीफ न दो। तो मेरी अम्मा कब उठेगी? हाँ। मेरी पत्नी कब उठेगी? ये अम्मा उठ गई।
छिंग जून अम्मा तुम उठ गई। मैं क्या हुआ? डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें गर्भ है, हम फिर से बच्चा पैदा करने वाले हैं। सच में? किंग जून, बिल्कुल सच में। अम्मा मेरे फिर से भाई या बहन होने वाला है। अम्मा यू शांत रहेगी, तुम्हारी और बच्चे की देखभाल करेगी। सी हैंग, यहाँ आओ। अब किंग जून को गर्भ है। मैं तुमसे यूयू के बारे में बात करना चाहता हूँ। वायु वायु। किंग जून, सी हैंग, मेरी एक अनुरोध है। पत्नी, बिना किसी हिचकिचाहट के बताओ। देखो, अब किंग जून को फिर से गर्भ है। शरीर ठीक नहीं है। मैं चाहता हूँ कि यूयू मेरे पास कुछ दिन रहे। ठीक है, इस अवसर का उपयोग करके उसके साथ नजदीकी बढ़ाओ। मैं उसके बाल बनाना चाहती हूँ, कहानियां सुनाना चाहती हूँ, जैसे अन्य माँ बेटी करती हैं। नहीं, यू रात को सोती है। उसे अपनी छोटी मछली की गुड़िया पकड़नी है, नहीं तो वह रोएगी। सुबह उसे मीठा सोया दूध पीना है। आपके डूजुनफू में निश्चित रूप से उसके पसंदीदा स्वाद को बनाने में सक्षम नहीं होंगे। मैं वांगमा को तुरंत सीखने के लिए कहूंगा। और गुड़िया वह भी फू में ला सकती है। 3 दिन ही 3 दिन। क्या यह ठीक है? अम्मा यू क्या तुम यूपेई अम्मा के घर कुछ दिन रहना चाहती हो? चाहती हूँ, लेकिन यूयू को भी अम्मा और भैया की याद आती है। भैया, हर दिन फू में आकर तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ और तुम्हारी अम्मा हर दोपहर तुम्हें मीठा सोया दूध भी दे सकती है। इस तरह यूयू मेरे करीब भी रहेगी और उन्हें भी देख पाएगी। ठीक है? किंग जून, बच्चा इतना बड़ा हो गया है, उसे अपनी असली माँ के साथ भी समय बिताना चाहिए। चूंकि यूयू तैयार है, तो मैडम के कहने के अनुसार 3 दिन रहने की कोशिश करें। तो मैं हर दिन आऊंगा। अगर वह वहां नहीं रहना चाहती है तो मैं तुरंत उसे वापस ले आऊंगा। ठीक है, यूपेई अम्मा के घर रहेगी। भैया हर दिन मेरे साथ आएगा। अम्मा भी मुझे सोया दूध देने आएगी। आओ। यूयू, चिंता मत करो, अम्मा तुम्हें एक छोटी राजकुमारी की तरह प्यार करेगी। तो इन दिनों मैडम की मदद लेनी पड़ेगी। अगर यूयू को कुछ होता है, कृपया जरूर जान जिया को संदेश भेजें। जरूर जरूर। यूयू कहाँ है? हाँ, डूजुन मैडम के पास है। बात कर रहे हैं। यूयू को अभी अपनी असली माँ मिली है, उसके साथ और समय बिताना अच्छा होगा। असली माँ? वह पहले क्या कर रही थी? बच्चा पैदा करके बदल दिया गया और उसे पता भी नहीं चला। अब एक असली माँ कहकर बच्चे को छीनने की कोशिश कर रही है। मैं सहमत नहीं हूँ। माँ, हमने उसे लंबे समय तक नहीं रखने दिया, सिर्फ 3 दिन। और मैं और छोटे ये अक्सर उसे देखने जाएंगे। यूयू को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। तुम लोग उन्हें बिगाड़ रहे हो। अगर यूयू को वहां कुछ भी होता है, देखना मैं तुमसे कैसे हिसाब लेता हूँ। चिंता मत करो माँ। मिस धीरे, बहुत ऊंचा झूलने से गिरने का डर है। नहीं वांग माँ, और ऊंचा। देखो, यूयू भी है। क्या उसे भी खेलने के लिए ले जाना चाहते हो? कौन तुम्हारे साथ खेलना चाहता है? पिछली बार तुमने मुझे अम्मा से डांट खिलाई थी। अरे, झूले की नकल करना चाहते हो? मैंने नहीं की। निश्चित रूप से ईर्ष्या कर रही हो। यह मेरे अब्बा ने मेरे लिए खास बनाया है। तुम जैसी गांव की लड़की ने कभी नहीं खेला होगा। उसे खेलने दो, ज्यादा लोग ज्यादा मजेदार होता है। खेलना है तो आओ, मुझे धकेलो। आलस करोगे तो बाहर निकाल दूंगी। तुम्हारा हाथ? मैं ठीक हूँ, गिरा नहीं तो ठीक है। कट गया है, जल्दी से दवाई लगानी होगी।
अम्मा ने कहा पहले रेड मेडिसिन लगाओ, फिर बांध दो। थोड़ा सहन करो, जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद बाउजू दीदी, सफेद कैंडी की तरह। किसने कहा धन्यवाद? डर है तुम मेरी झूला गंदा कर दोगी। अम्मा फिर मुझे डांटेंगी। वैंग माँ, बाउजू दीदी ने बहुत अच्छा बांधा है। डाक बंगले की गाड़ी आ रही है, पहले चाय पी लो। वायु वायु वहाँ अच्छे से रह रही है ना? बाउजू ने उसे परेशान तो नहीं किया? अम्मा चिंता मत करो, वायु वायु डाक बंगले की मेम साहिबा से पेंटिंग सीख रही है। बाउजू ने उसके लिए अनार भी तोड़ा है। पता नहीं कौन था, पिछले दिनों बहुत चिंता कर रहा था, आज बचाने लगा। डाक बंगले की मेम साहिबा आ गई है। अम्मा वायु वायु वापस आ गई है। वापस आ गई तो ठीक है, देखो तुम्हारे हाथ का घाव ठीक हुआ कि नहीं। दर्द नहीं है, बाउजू दीदी रोज दवाई बदलती है। मैं तो बस सामान लाने आई हूँ। सात रंगों की कांच की चूड़ियाँ। उसने पिछली बार कहा था कि कांच की चूड़ियाँ अच्छी लगती है, खुद बनाई है। खास नहीं था। बहुत सुंदर है, धन्यवाद बाउजू दीदी।